एक तरफ जश्न मन रहा है तो दूसरी तरफ प्रदर्शन हो रहा है। दोनों तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जश्न और प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को हरी झंडी दिखा दी है। राज्य विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान इस बिल को पेश किया गया, जो एक मत से मंजूर हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को विशेष विधानसभा सत्र में रिपोर्ट पेश करने के बाद इस बात पर जोर दिया था कि मराठाओं को कानून की शर्तों के मुताबिक आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें, मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल जनाना जिले के अंतराली सारथी गांव में लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। यही वजह है कि सरकार ने विशेष सत्र बुलाया। सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर मराठा समाज की भावना तीव्र है। पीएम मोदी का एक मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। उसी भावना को लेकर हमारी सरकार भी आगे बढ़ रही है। सीएम शिंदे ने कहा कि किसी भी समाज को भावना को ठेस ना पहुंचाते हुए मराठा समाज को आरक्षण देने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। तो मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल का कहना है कि सरकार का यह फैसला चुनाव और वोटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। ये मराठा समुदाय के साथ धोखा है। मराठा समुदाय आप पर भरोसा नहीं करेगा, हमारा फायदा ही होगा। मूल मांगे सेज सोयारे पर कानून बनाओ, यह आरक्षण नहीं रहेगा। विशेष विधानसभा सत्र में मराठा आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने के बाद मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर जश्न मनाया गया। जहां एक तरफ मराठा आरक्षण बिल पास होने पर मराठा समुदाय जश्न मना रहा है, तो वहीं मराठा आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी समुदाय के सदस्यों ने मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल के खिलाफ बीड़ में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ओबीसी समाज का कहना है कि हम मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन मनोज जारांगे की ओबीसी आरक्षण लेने की मांग गलत है। मराठा रिजर्वेशन को कोई अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से मनोज जारांगे वो ओबीसी को लेकर अट्टहास कर रहे हैं कि हम लेंगे तो ओबीसी से ही आरक्षण लेंगे, तो ये जो मांग है वो सबसे गलत मांग है। मराठा समाज के जो छात्र है उनको एजुकेशन और नौकरी में रिजर्वेशन अगर मिलता है तो ठीक है, लेकिन ओबीसी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको खत्म करने के लिए मनोज जारांगे ने सरकार को ब्लैकमेल किया है। महाराष्ट्र सरकार मराठाओं के दहशत में आकर उनके वोटिंग का विचार कर उनको जो मांगे ओबीसी की है वही मांगे वो मराठा मनोज जारांगे उठा रहा है। इसलिए हमारा वो पॉलिटिकल जो मुद्दा है ओबीसी का वो खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार का ओबीसी का रिजर्वेशन मनोज जारांगे को नहीं मिलना चाहिए। गरीब मराठाओं के विद्यार्थियों को एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये सबकी भावना है और इसको लेकर हम ठाम है। इसको लेकर हमारे यहाँ के प्रहलाद कीर्तने पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन के लिए बैठे हैं।